जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे पीछे जो इस वक्त आप मैप देख रहे हैं, बड़ी एलईडी पर, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौनी अमावस्या के बाद जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी उस दिन, उसके बाद बसंत पंचमी से पहले प्रशासनिक तौर पर मेला प्रबंधन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या रूट तैयार किए गए, कैसे आपको आना है, कैसे जाना है, ये आप मैप के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि उस दिन जो भगदड़ की स्थिति थी वो कहाँ थी। वो यही संगमनोस का इलाका है और जहां पर पूरा मेला क्षेत्र यहां से शुरू होता है, इधर से लोग आते हैं और यहीं पर आकर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जब ये पीपा पुल को रोका गया था और यहीं से लोग यहां से जब तोड़कर आने लगे, पीपा पुल टूटा, उसके बाद यहां से यहां तक लोग वहां पर सोए थे, बैठे थे, लेटे थे और इनके ऊपर लोग भगदड़ करके एक एक के ऊपर करके, कहा जाए कि भगदड़ की स्थिति में लोग कुचलते चले गए, जिसके बाद कई मौतों की खबरें सामने आई थी। लेकिन इससे बचने के लिए मेला प्रबंधन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझिए। और हम सब भी आपसे जो अपील करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। यह है संगमनोस का इलाका, यहां आपको नहीं आना है। जो लोग यहां से मेला क्षेत्र से इधर आ रहे हैं वो स्नान कर रहे, ये अच्छा है, लेकिन यहां से लेकर, यानी कहा जाए कि ये जो इसके पहले जो यहां घाट तैयार किए गए हैं मेला क्षेत्र में, संगमनोस से लेकर और चले जाएंगे गंगा के किनारे तक, सेक्टर 6 से लेकर सेक्टर 5 तक, ये सभी संगम का इलाका कहा जाता है। और जहां भी आपको मौका मिले वहीं पर आप आस्था की डुबकी लगाइए और अपने घरों को यहीं से अपनी गाड़ियों से रवाना हो जाइए। अब आपको जरा इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फोर्ट का इलाका है, कैसे आपको आना है उस इलाके में, और अगर आप सेक्टर 19-20 की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या रास्ता तय करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये वो पुल हैं जो एक जिले से दूसरे जिले को और शहर से जोड़ते हैं, इसको आपको टच नहीं करना है। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आप समझिए कि आपका व्हीकल पूरे शहर से बाहर पार करवा दिया जाएगा। ये मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा अगर आप इन रास्तों से आते हैं, ये दूसरे रास्ते हैं जो शहर से अंदर से आते हैं, एंट्री का पॉइंट यही होता है। तमाम अखाड़े जो आए थे यहीं से एंट्री करने के बाद उसके बाद यहाँ शिविर तैयार किया गया है, यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी आपकी मुख्य जो एंट्री होगी वो इसी रास्ते से होगी या फिर इस रास्ते से होगी। अगर आप मेला क्षेत्र में आते हैं तो आप कोशिश करिए कि यहां से सेक्टर 6 की तरफ, इसको जरा छोटा किया जाए, सेक्टर 6 की तरफ जो है कि मूव करें और वहां पर भी आपको घाट मिलेंगे, नाग वासुकी मंदिर मिलेगा। वहां पर भी आपको इस तरीके से जो घाट तैयार किए गए हैं, 18 घाट, उनमें से कुछ घाट यहां पर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े आश्रम आपको मिलेंगे। ये गंगा का इलाका है, यहां जाकर आप स्नान कर सकते हैं और यहां से आपको शहर से बाहर निकलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप झूसी वाले एरिया से आते हैं, इस इलाके से आते हैं, तो आपके लिए बड़ी चुनौती यह है कि आप गंगा जी को क्रॉस करके अगर संगमनोस की तरफ जाना चाहते हैं तो ये कोशिश दोबारा मत करिएगा। आपके लिए चुनौती इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अधिकारियों को कहा गया है कि अगर लोग इकट्ठा होते हैं या स्नान करके वहां पर रुकने की कोशिश करते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बैठने या लेटने की वहां पर परमिशन ना दी जाए। यानी आपको कम से कम 12-13 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद स्नान करने के बाद वापस तुरंत आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आपके लिए रास्ता क्या होगा, आप इस इलाके से आइए, आपको यहां से बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। ये जितने आप छोटी छोटी लाइन देख रहे हैं ये सब पीपा पुल हैं और इन सब के अलावा इसी से रास्ता सीधे निकल जाता है। ये व्हाइट बैकग्राउंड होने के नाते शायद आपको पूरी तरीके से यहां समझ में ना आए, लेकिन आपको रास्ता इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन ये जो घाट हैं, किनारे बनाए गए हैं, इस रास्ते से अगर आप आते हैं, इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो यहीं आपको सारे घाट एक तरह से जो तैयार किए गए हैं, ये 18 घाटों में से एक तरफ करीब करीब 12-13 घाट हैं और दूसरे छोर पर आएंगे तो यहां से भी घाट इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से अरेंज किए गए हैं, बनाए गए हैं ताकि आप वहां आए और स्नान करें। तो आप गंगा क्रॉस करने की कोशिश मत करिए, आप यहीं पर जहां भी आपको जगह मिलती है गंगा में डुबकी लगाइए, त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और यहां से अपने घरों को रवाना हो जाइए। इन सब के अलावा मेला क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या और व्यवस्था हो सकती है, जरा ये समझिए। पीपा पुल इस तरीके से 30 बनाए गए हैं जो टेम्पररी हैं और ये जो लकीरें आप देख रहे हैं मैप में, ये पीपा पुल की स्थिति को ही दर्शाता है। अगर आप इधर से आते हैं शहर से तो भी आप पीपा पुल क्रॉस करके आप आश्रमों में जाकर यहां दर्शन कर सकते हैं। ये शंकराचार्य मार्ग यहां से निकलता है, यहां पर चारों शंकराचार्य के आश्रम हैं। इन सब के अलावा यहां से आप निकलेंगे तो 13 अखाड़ों की स्थिति यहां साफ होती है। यहां से 13 अखाड़े एक रो में आपको दिखाई देंगे और वहां जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस भगदड़ में आप अखाड़ों में जाकर साधु संतों का दर्शन करने से बचें क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है सेक्टर 20 और 19 के इलाके में, और वो यही क्षेत्र है जो प्रयागराज इस घाट से आता है और इस इलाके में जाता है। तो वहां जाने से बचें, ये मुख्यमंत्री भी बार बार
कह रहे हैं, अधिकारी भी बार बार कह रहे हैं और तमाम जो साधु संत है वो भी कह रहे हैं कि वहां जाने से बचें। कुल मिलाकर आपको ये करना है, अभी आपको बताएंगे कि जो अलग जिलों से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए कहां कहां पर पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन मेला क्षेत्र में डेंस एरिया में जाने से बचें और बाहर से अगर आपको स्नान करने के लिए जहां भी घाट आपको दिखता है वहां पर स्नान करिए और वहां से निकल जाइए। अब जरा ये समझिए कि अगर बड़े पैमाने पर हम देखें प्रयागराज से बाहर का मैप, तो जो अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है, ये बिल्कुल साफ आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी किसी भी हाल में प्रयागराज में एंट्री नहीं कर पाएगी। अगर आप बाहर से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, यूपी के किसी भी हिस्से से आते हैं, तो आपको प्रयागराज से बाहर इस पूरे सर्कमस्टेंसेस से और इस पूरे परिधि से बाहर आपको अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं, पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। लेकिन चूंकि 1 लाख 2 लाख की भीड़ नहीं है, हर आदमी अपने व्हीकल से अपने गाड़ी से आ रहा है, ऐसे में आप समझिए कि या तो गाड़ी आप मत लाइए, गाड़ी ला रहे हैं तो आपको प्रयागराज से बाहर या तो बस स्टैंड के पास यहां खड़ा करने की व्यवस्था है या फिर अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर आपकी गाड़ी को यहां रोक दिया जाएगा। यहां से आपको करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर चलकर मेला क्षेत्र में आना होगा और आने के बाद स्नान करने के बाद दोबारा आपको उस रूट पर जाना है, अपनी गाड़ी वहां लेनी है। लेकिन गाड़ी लेने के बाद अभी टीवी स्क्रीन पर एक साइड आप देखेंगे, आपको पूरा हम बताएंगे कि आखिर अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, तो आपको आने का रास्ता क्या तय किया गया है, जाने का रास्ता क्या तय किया गया है। जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर से आ रहे हैं तो आपको आने के लिए एक अलग रास्ता है, जाने के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। अगर आप कौशाम्बी से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, इस इलाके से आ रहे हैं, तो आपको रास्ता अलग तरीके से एक वन वे तैयार किया गया है। स्नान करने के बाद आपको दोबारा दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ये पूरा एक तरफ हम आपको जानकारी साइड में दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी वहां से आने के बाद कम से कम मेला क्षेत्र से 12 से 13 किलोमीटर दूर आपकी व्हीकल पार्क होगी, अगर जगह मिलती है, वरना संभावना ना के बराबर है। उसके बाद आपको पैदल आना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। रुकने के लिए आप सोचिएगा मत, क्योंकि घर परिवार के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर बसंत पंचमी तक आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए सावधानी यही है कि आप परिवार के साथ आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और उसी दिन निकलने के लिए प्लान तैयार कर लीजिए। ये पूरे बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल पर हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब मेला क्षेत्र में जरा अंदर आने की कोशिश करते हैं। संगम नोज का इलाका ये है, अकबर फोर्ट से रास्ता यहाँ पर आता है और इस रास्ते से जब आते हैं तो बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन आपको होते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य का जो मंदिर है वहाँ पर आप जाते हैं, शंकर विमान मंडपम, यहाँ दर्शन करते हैं। और ये दोनों मुख्य कहा जाता है कि जो संगम में स्नान करते हैं उनको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी दरअसल प्रयागराज के कोतवाल कहे जाते हैं। अगर आप उनको दूर से प्रणाम करते हैं तो भी वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उतनी ही आस्था के साथ वहां किसी भी घाट से आप स्नान करके वहां से निकल सकते हैं और उतना ही फलीभूत वो होगा। इसीलिए बड़े हनुमान मंदिर पहुंचने की कोशिश ना करें। दोबारा जब आप कभी आएंगे तो आप यहां जाकर विधिवत तरीके से आप उनके दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कई बार, मैं वहां 16 दिन के आसपास रहा, देखा मैंने कि जिस दिन भीड़ ज्यादा होती थी, और बसंत पंचमी को मैं गारंटी ये कह सकता हूं कि भीड़ एक बार फिर से होगी, तो उस दिन गेट बंद कर दिया जाता है। अगर आप स्नान करने के बाद किसी भी घाट से यहां पर आते हैं तो संभावना यह है कि उस दिन आपको हनुमान जी के दर्शन ना हो पाए, आपको बाहर से ही प्रणाम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जहां है प्रयागराज क्षेत्र में आ गए हैं, अपने आप में संगम क्षेत्र में है, और आप वहीं से प्रणाम करके निकलिए। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उस दिन का इंतजार मत करिए। और इन सब के अलावा अगर आप यमुना के क्षेत्र में आते हैं, जैसे संगम नोज ये है, तो जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गंगा जी के किनारे अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा, उधर से आ रहे। जो लोग अगर इस इलाके से आना चाहते हैं, नैनी की तरफ से आना चाहते हैं, तो आप यमुना जी में भी जाकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। क्योंकि संगम नोज में जब यहाँ पर मिलन होता है, उसके बाद जो फैलाव क्षेत्र होता है वो अमूमन कई किलोमीटर तक संगम बन जाता है। त्रिवेणी का वो जल कहा जाता है। तो आप चाहे तो इस इलाके में आकर यमुना जी के घाटों पर स्नान करिए, चाहे तो आप गंगा जी के उस पार अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन आप संगम घाट पर, जिसको वीआईपी या वीवीआईपी घाट कहा गया है, वहां पर जाने की कोशिश मत करिएगा। हालांकि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया, वो शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भगदड़ के बाद उसको भी रोक दिया गया। लेकिन उस इलाके में जाने का मतलब आप भीड़ में फंसेंगे और इसी से आपको बचना है। भीड़ में अगर फंसेंगे तो इसी से आपको बचना है कि उस इलाके में मत जाइए जहां पर डेंस पॉपुलेशन उस दिन होने वाली है, लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रूट मैप है वो साफ कर दिया गया है। अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो पुलिस अपने तरीके से आपसे निपटेगी। इससे अच्छा है कि आप सावधानी खुद बरतें, क्योंकि लोगों की जान की सुरक्षा बहुत पहले
प्रशासनिक तौर पर लोगों की हो जाती है, अधिकारियों की हो जाती है। लापरवाही बरतने का नतीजा था। उस दिन भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद वहां भगदड़ मची थी और आपको हमने मैप के जरिए समझा दिया, अगर बाहर से आ रहे हैं तो गाड़ी बाहर छोड़ें, पैदल आएं, जहां आपको घाट मिलता है वहां स्नान करके निकल जाइए। अंदर फंसे हैं, अंदर पहुंच गए हैं तो स्नान करके आप रुकने की कोशिश मत करिएगा। वहां पर बैठकर या दोबारा स्नान करने का आप अगर महत्व समझते हैं तो दोबारा स्नान करने की कोशिश मत करिएगा। एक बार आपने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद वहां से धीरे धीरे करके निकलते जाइए। भीड़ इकट्ठा मत करिएगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि कहीं कुछ अगर हो रहा है तो आप वहां देखने लगे, तमाशा देखने लगे, कुछ हो रहा है तो रुक जाएं कि भाई आधा घंटा 1 घंटा रुक जाए। ये आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले आपको टोकेंगे और ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप वहां से निकलने की कोशिश करिए। तो कुल मिलाकर प्रयागराज का ये हमने आपको मैप बताया और मौनी अमावस्या के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी, सरकार की तरफ से कोशिश है, मेला प्रशासन की तरफ से कोशिश है वैसे हालात दोबारा ना हो, इसीलिए बसंत पंचमी का जो स्नान है वो भी अमृत स्नान है। अखाड़े उस दिन भी उतरेंगे, लेकिन उस दिन आपको सावधानी ये रखनी है कि आप अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद भी लेकर चलें। मेला प्रशासन तो कर रहा है, लेकिन जो नियम तय किए गए हैं इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि ये हम आपको बताएं, आपको अवगत करवाएं, अवेयर करवाएं कि अगर आप आते हैं तो किस रूट से आते हैं, कहाँ आपको जाना है और कैसे निकलना है। अगर मेला क्षेत्र में जाते हैं तो किन किन सावधानियों का आपको ख्याल रखना है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।